ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। शांति कुंज की स्थापना के तुरंत बाद पूज्य गुरुदेव तो तप साधना के लिए हिमालय चले गए। यहाँ माता जी ने नारी के अभ्युदय एवं विकास के लिए अनवरत साधना का क्रम अपनाया। अनेकों कन्याओं को उन्होंने इसमें अपना भागीदार बनाया। पहले इन लड़कियों की संख्या 4 थी, बाद में 24 हुई और बाद में बढ़ते बढ़ते 100 से भी अधिक पहुंच गई। साधना के साथ इन लड़कियों के शिक्षण का काम भी वो स्वयं संपन्न करती रही। शिक्षण के इस क्रम में औपचारिक शिक्षा के साथ संगीत, कर्मकांड, पौरोहित्य के साथ वक्तृत्व कला का भी समुचित स्थान रहता। उन दिनों शांति कुंज का कलेवर इतना बड़ा न था, सिर्फ 2-3 कमरों का एक छोटा सा परिसर था। आसपास वन प्रांत, निकट में बहती गंगा की जलधारा, इस सब की सुरम्यता अनुभव ही करने योग्य थी। शब्दों में भला वो सामर्थ्य कहाँ जो इसका वर्णन कर सके। जैसे जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ती गई, नए नए भवन भी विनिर्मित होते गए। बाद में गुरुदेव के वापस आने पर विधिवत देव कन्या प्रशिक्षण विद्यालय आरंभ किया गया, जिसकी मुख्य अधिष्ठात्री स्वयं माता जी थी। उनके द्वारा प्रशिक्षित की गई कन्याओं ने सारे देश में कार्यक्रम संपन्न करके नए कीर्तिमान स्थापित किए। 15 से 18 साल की इन भोली भाली मासूम कन्याओं का उद्बोधन सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते। ऐसा ही एक कार्यक्रम लखनऊ में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की समाप्ति पर वह इन कन्याओं से मिले, पूर्ण जानकारी प्राप्त की। जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा, आप लोगों के कार्यक्रम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं माताजी एवं गुरुजी से मिलने शांति कुंज जरूर आऊंगा। और कुछ समय बाद वो आए भी। माताजी से मिलने पर बड़े भाव विहल स्वर में बोले, धन्य हैं आप जिसने ऐसी कन्याएं प्रशिक्षित की। वैदिक साहित्य में घोषा अपाला के बारे में पढ़ा था, आज देख भी लिया। देव कन्या प्रशिक्षण के साथ वंदनीय माताजी ने पूज्य गुरुदेव के सहचरत्व एवं संरक्षण में विधिवत नारी जागरण अभियान शुरू किया। इसे शुरू करते हुए उन्होंने कहा, हमारे नारी जागरण का मतलब है संवेदनाओं का जागरण और भावनाओं का विकास। इसे पश्चिम का नारी मुक्ति आंदोलन समझने की भूल कभी मत करना, जिसके अंतर्गत नारी पुरुष बनने के लिए उतारू है। पुरुषों ने पहले ही कम उलझनें पैदा कर रखी हैं क्या? इन उलझनों को पुरुष बनकर नहीं सुलझाया जा सकता। इन्हें सुलझाने के लिए तो महिलाओं को अपने अंदर मातृत्व का विकास करना होगा। इस अभियान के क्रियाकलाप उन्होंने 4 भागों में बांटे। साहित्य प्रकाशन, नारी शिक्षण सत्र, संगठन द्वारा संघ शक्ति का उदय, रचनात्मक कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार। उनके द्वारा चलाया गया यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। वो भले ही आज स्थूल रूप में हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु उनका शक्ति प्रवाह यथावत है, जिससे ऊर्जा पाकर नारी जागरण अभियान की गति और अधिक तेज हुई है। इसका प्रमाण आवल खेड़ा अर्ध पूर्णाहुति समारोह में उस समय देखने को मिला, जब शांति कुंज में प्रशिक्षित ब्रह्मवादिनी महिलाएं एक विराट अश्वमेध यज्ञ के समारोह का संचालन कर रही थीं। माताजी की गुरुदेव के अपने आराध्य के विषय में क्या धारणा थी, ये उन्होंने जून 1960 की अपनी पत्रिका में तब लिखा है, जब परम पूज्य गुरुदेव उत्तर काशी से दुर्गम हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके थे। माताजी अखंड ज्योति के तप के संपादकीय में लिखती हैं, जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया है, तभी से मैंने यहाँ जीवित तीर्थ के दर्शन किए हैं। देव प्रतिमा को चलता फिरता, खाता बोलता देखा है। फलस्वरूप मेरी अंतरात्मा एक विशुद्ध भक्त की भावना के ढांचे में ढल गई है। उनकी अर्थात गुरुदेव की आकांक्षाओं के अनुरूप ही मैंने अपने को बनाने और चलाने का प्रयत्न किया है। परिवार की परिस्थितियों को भी ऐसा ही बनाया है, जिससे उनके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा ना पड़े। फिर भी मनुष्य मनुष्य है, उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। संभव है कोई पारिवारिक कारण ऐसा हुआ हो जिससे उन्हें घर छोड़कर कहीं अज्ञातवास में साधना करना सुविधाजनक जचा हो। कितनी सहज अभिव्यक्ति है कि कोई गलती कहीं हमसे रही होगी, इसीलिए पूज्यवर अज्ञातवास पर अपना महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने गए हैं।
सभी जानते हैं कि उस अज्ञातवास की अवधि में सुनसान के सहचर समग्र आर्ष ग्रंथों का भाष्य, वेद पुराण उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण स्मृति मंत्र महाविज्ञान तंत्र महाविज्ञान सुव्यवस्थित 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान की रचना हुई। नियमित गायत्री की कठोर तप साधना चलती रही। गुरु सत्ता से विचार विमर्श होता रहा एवं युग निर्माण योजना की रूपरेखा भी वहीं बैठकर बनी। परम वंदनीय माताजी ने इन दिनों भी किसी को कमी महसूस नहीं होने दी कि उनको प्यार देने वाले, अपनी छाती से लगाकर मुर्गी की तरह अंडे को सेने वाले उनके पिता उनके पास नहीं हैं। परम वंदनीय माताजी का हृदय तो माँ का था। उन्होंने सदा अपने बच्चों की वेदना को समझा। इसीलिए उन्होंने उसी जून 1960 के संपादकीय में लिखा, पूज्य आचार्य जी को अनेक कष्ट उठाने होंगे, वे हमसे दूर रहेंगे। इस विचार से हमारे दुर्बल हृदय में करुणापूर्ण आर्द्रता होनी स्वाभाविक है। आंखों से आने वाले आंसुओं से सींचे जाने पर ही धर्म का पौधा हरा रह सकता है। ये सोचकर अश्रु बिंदु उनके चरणों में श्रद्धांजलि रूप में चढ़ाकर संतोष कर लेती हूँ। वेदमूर्ति आचार्य जी ने अपने सारे जीवन को तिल तिल ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए होमा है। माता उस महामानव के महान लक्ष्य को पूर्ण करे, यही कामना है। कितनी कठोरता से अपने हृदय पर पत्थर रखकर परम वंदनीय माता जी ने ये सब संपादकीय के शब्द लिखे होंगे, सोचकर मन विचार शून्य हो जाता है। याद रखने की बात यह है कि उन दिनों आयु की दृष्टि से परम वंदनीय माता जी मात्र 34 वर्ष की थी। इतनी परिपक्वता, अपने पर नियंत्रण की इतनी क्षमता मात्र पूर्व जन्मों की सती पार्वती स्तर की तप साधना तथा युग अवतार पूज्यवर के साहचर्य से ही आ सकती थी। यही उनकी क्षमता मिशन के दृढ़ आधारभूत स्तंभ विनिर्मित होने का निमित्त बनी। परम वंदनीय माताजी लिखती हैं, गुरुदेव की यूं मैं धर्म पत्नी समझी जाती हूँ, पर वस्तुतः उनके सौभाग्यशालिनी शिष्या हूँ। उन्हें पति के रूप में नहीं, देवता के रूप में ही देखा। वस्तुतः वे हैं भी इसी योग्य। उन्हें इसके अतिरिक्त और कुछ समझा भी नहीं जा सकता। कोई अपनी गंदी आंखों से उन पर भी गंदगी थोपे, ये बात दूसरी है, पर जब भी कोई निष्पक्ष समीक्षा की दृष्टि से उनका अन्वेषण विश्लेषण करेगा, तब उन्हें मनुष्य शरीर में विचरण करने वाला एक देवता ही पाएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय करना, यही तो अध्यात्म है। इस तत्व ज्ञान का व्यवहारिक दर्शन क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए ही वे आए और जिए। इसी के लिए उनकी हर सांस, हर विचारणा, हर क्रिया और हर उपलब्धि नियोजित रही। उन्हें समझना वस्तुतः आत्मदर्शन को समझने के बराबर ही है। उनका जीवन एक खुली पुस्तक है, जिसे यदि युग गीता का नाम दिया जाए तो उचित ही होगा। उन्हें एक सहृदय, सज्जन और तप साधना संलग्न ब्रह्मवेत्ता समझा जाता रहा और लोग ये समझते रहे कि उनकी तप साधना का लाभ कोई भी बिना हिचक उठा सकता है, और उठाया भी गया। अभावों, संकटों, उलझनों, अवरोधों से निपटने में सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक लोग उनके पास आए। सो न कोई खाली हाथ गया और न निराश। जटिल प्रारब्धों को पूर्णतया समाप्त कर देना तो एकमात्र ईश्वर के हाथों में ही हो सकता है। मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य भर दूसरों की सहायता ही कर सकता है। सो उन्होंने इस संदर्भ में सदा असीम सहृदयता और उदारता का ही परिचय दिया। हर किसी ने पूरा अधूरा कुछ न कुछ सहयोग अवश्य पाया। जिनकी आवश्यकता पहाड़ जितनी थी, पर टीले जैसी सहायता मिलने से वे संतुष्ट हुए। पर जिसने ये देखा उपलब्ध अनुदान भी कितना बड़ा था और उतना भी न मिलने पर कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ता, वे उतने से संतुष्ट रहे। कई बार कुपात्रों को सहायता न करने के लिए मैंने कहा तो उन्होंने इतना ही कहा, बार बार काटने वाले बिच्छू को भी पानी में बहने डूबने से बचाना संत का धर्म है। अनुचित लाभ उठाने के इच्छुक अपनी आदत से पीछे नहीं हटते, तो हम ही क्यों अपनी सहायता को सीमाबद्ध करें। तर्क की दृष्टि से उनसे बहस की जा सकती थी, पर जिसके मन में करुणा, ममता और आत्मीयता के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं, जो सब में अपनी ही आत्मा समाई देखता हो,
ऐसे अवधूत की भाव गरिमा को चुनौती देने में न तर्क समर्थ हो सकता था, न गुण अवगुण का विश्लेषण। वस्तुतः वे इन परिधियों से बहुत आगे निकल चुके थे। सो किसी ने पात्र कुपात्र की चर्चा की भी और समझाने रोकने का प्रयत्न भी किया तो कुछ परिणाम न निकला। परिणाम स्पष्ट है। उनकी महानता में तपश्चर्या जितनी सहायक हुई, उससे 1000 गुना प्रभावी थी आंतरिक निर्मलता और निर्बाध उदारता। जीवन साधना के इन दो पक्षों के आधार पर ही वे गरुड़ की तरह ऊंचे आकाश में उड़ सकने में सफल हो सके। तप साधना यूं अनेक संत महात्मा करते रहते हैं, पर उनमें से अधिकांश का प्रयोजन व्यक्तिगत स्वर्ग, मुक्ति, शांति, सिद्धि जैसी विभूतियों तक सीमित रहता है। व्यक्तिगत लाभ चाहे आत्मिक हो चाहे भौतिक, उनसे उपार्जनकर्ता के ही वैभव की वृद्धि होती है। ऐसे तपस्वी जिन्होंने अपने आपे को, अपने लाभ वैभव को एक प्रकार से विस्मृत विसर्जित ही कर दिया हो, जिनका केवल पर दुख कातर अंतःकरण के साथ लोक मंगल और विश्व मंगल ही लक्ष्य रहा हो, आज कहीं ढूंढे भी नहीं मिलते। ऋषि परंपरा के प्रतीक हमारे गुरुदेव जो जीवन भर जनमानस में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तिल तिल कर अपने को ज्योतिर्मय दीपक की तरह जलाते रहे। गुरुदेव ने अगणित अग्नि परीक्षाओं में अपने को हंसते मुस्कुराते झोंका और हर बार वे सही सिद्ध होते गए। पैतृक दृष्टि से वे संपन्न परिवार में उत्पन्न हुए। 2000 बीघे जमीन और अच्छी पूंजी उनके पिताजी छोड़ गए थे। ये सब संपदा मिलकर लाखों के बराबर होती थी, पर उस सब को लोक मंगल के लिए दान करके उन्होंने स्वेच्छापूर्वक निर्धनता वरण की। 5-6 व्यक्तियों के परिवार के लिए 200 मासिक खर्च की व्यवस्था बनाई और निभाई। इस व्यय में लगभग आधा तो आगंतुक अतिथियों में ही खर्च हो जाता था। परिवार खर्च के लिए जो राशि बचती थी, उसमें बिना दूध घी का सस्ते अन्न वाला भोजन तथा हाथ से धोकर सीकर काम चलाने वाले जितना वस्त्रों का जुगाड़ ही जम सकता था। इस सादगी को वे स्वेच्छापूर्वक अपनाए रहे। संपन्नता को जानबूझकर दुत्कार दिया। ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि निर्धनता किसी की प्रगति में बाधक नहीं हो सकती, और यदि मनोबल ऊंचा रहे तो इतने स्वल्प साधनों से भी शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक उत्कर्ष का क्रम निर्बाध रूप से चल सकता है। संपन्नता उपयोगी भले ही हो, साधनों से सुविधा भले ही रहती हो, पर उनके अभाव में भी कुछ अवरोध उत्पन्न होने वाला नहीं है। शर्त एक ही है कि व्यक्ति का मनोबल ऊंचा रहे, यदि उसके लिए आत्मबल अभिवर्धन की तैयारी कर ली गई हो। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर उनके शरीर में न कोई विकार था न शैथिल्य। अच्छे खासे नवयुवक की तरह उनका शारीरिक मानसिक श्रम पूरे उत्साह के साथ चलता रहता था। थकान का नाम नहीं, दवा के नाम पर एक पाई का खर्च नहीं। लोग अक्सर मुझसे ये कहा करते, गुरुदेव इतना कठोर श्रम करते हैं, उनका स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, उन्हें कुछ अच्छी खुराक मिलनी चाहिए, अन्यथा वे इतना काम कैसे कर सकेंगे। बात मुझे भी जच गई। सो एक दिन एक ग्लास मौसम्बी का रस लेकर उनके पास पहुंची। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने लोगों के तर्क दोहराते हुए मौसम्बी का रस उनकी ओर बढ़ाया। वे उसे बिना छुए ही गंभीर हो गए। थोड़ी देर में देखा उनका गला रूंध गया और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैं डर गई, सोचने लगी कोई बड़ी गलती हो गई है। सकुचाते हुए कारण पूछा तो वे बोले, जिस निर्धन देश में हम रहते हैं और जिसके करोड़ों निवासियों को एक जून भोजन नहीं मिलता, उनके साथ जब हमारी ममता आत्मीयता जुड़ी हुई है, तो किस प्रकार संभव है कि हम वो बहुमूल्य भोजन करें जो अपने इन पिछड़े कुटुंबियों को उपलब्ध तक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा, हमारा अहम अपनी काया तक ही सीमित नहीं है। तुम सब अखंड ज्योति और गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता, ये सब मिलकर 100 से ऊपर हो जाते हो। उनमें कई अस्वस्थ भी हैं, कई बालक भी हैं, जिन्हें हमारी अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। यदि उन्हें वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो क्या हमें इस तरह का बहुमूल्य आहार लेना चाहिए? हमें पौष्टिक आहार मिले ये उचित है, पर ये औचित्य तभी है जब इसका उपभोग हम सब कर सकें। एकाकी खाना हो तो वो चोर का काम है।
मैं चोर बनकर मौसम्बी का रस पीऊं तो शरीर को कुछ लाभ मिल सकेगा या नहीं ये नहीं मालूम, पर हाँ, मेरी आत्मा जरूर दुर्बल हो जाएगी और वो हानि शरीर के दुर्बल, रुग्ण अथवा मृत हो जाने से भी अधिक गंभीर होगी। उनके कितने ही मित्र शिष्य हम लोगों की स्वेच्छा से वर्ण की हुई गरीबी को जानते थे, सो अक्सर फलों तथा वस्त्रों के उपहार लाते भेजते रहते थे। भेजने वालों के सम्मान के लिए उन्हें रख जरूर लिया जाता, पर उपभोग उसमें से एक कण का भी नहीं किया जाता। फल कार्यकर्ताओं तथा बच्चों में बट जाते तथा कपड़े नव निर्माण में संलग्न साथियों के काम आते। अपने लिए निर्धनों जैसी गरीबी ही सुरक्षित। 200 रुपयों में 5-6 व्यक्तियों का परिवार तथा अतिथियों का खर्च चलाना, सभ्य लोग जैसा आवरण और किफायत का अंत, इन दोनों का तालमेल कैसे मिलाया जा सकता है? इस कला को अगर सीखा जा सके तो कोई भी गृहिणी अपने परिवार को दरिद्र जैसा दिखने नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।